दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि भारत पर लगभग 1000 वर्षों तक विदेशी ताकतें राज करती रहीं और इस गुलामी के दौर में हमारे देश को तो लूटा ही गया, साथ में हमारे देश के इतिहास को इस तरह बदल दिया गया कि मानो भारत का खुद का कोई इतिहास ही ना हो। और साथ में कुछ ऐसे झूठ इतिहास के साथ जोड़ दिए गए जिससे आज तक हमारे देश में हिंसा और फसाद चलते रहते हैं। एक सच्चाई ये भी है, जिस देश के लोग अपने इतिहास को अच्छे से नहीं जानते उनमें कभी भी अपने देश के लिए वैसी भक्ति नहीं रहती जैसी होनी चाहिए। उस देश में मतभेद इस स्तर तक बढ़ जाता है कि वे मनभेद और हिंसा तक फैल जाते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही झूठ। नंबर 1, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। भारत के राज्य गोवा में एक जगह वास्को डी गामा के नाम से जानी जाती है। आप जरा सोचिए, क्या भारत सचमुच खोया हुआ था जिसके बारे में दुनिया कुछ भी नहीं जानती होगी? क्या इससे पहले कोई और विदेशी भारत में नहीं आया होगा? आज भारतीय बच्चों को झूठ पढ़ाया जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, जबकि सत्य ये है कि वास्को डी गामा ने सिर्फ यूरोप को पहली बार भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग बताया था, न कि इतने बड़े देश की उसने खोज की थी। नंबर 2, सम्राट जलालुद्दीन अकबर महान था। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि अकबर महान था और टीवी सीरियल्स में भी अकबर को एक महान सम्राट के रूप में दिखाया जाता है। इतिहासकार ठाकुर राम सिंह शेखावत के अनुसार देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद को भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं था और उनके बाद जितने भी मुस्लिम शिक्षा मंत्री बने उन्होंने अपने अनुसार इतिहास में फेरबदल करवाया। ये बात बिल्कुल भी सही है। अकबर इतना क्रूर था कि आत्मसमर्पण करने वाले को भी मौत के घाट उतार देता था जो इस्लाम कबूल नहीं करता था। टीवी और फिल्मों में अकबर और जोधाबाई के प्रेम प्रसंग दिखाए जाते हैं, जबकि हकीकत में उनकी कभी शादी ही नहीं हुई। अकबर ने उत्तर और मध्य भारत में कत्लेआम कर भारतीय जनता को मुसलमान बनवाया और उन्हें अपनों के ही खिलाफ खड़ा कर दिया। नंबर 3, श्री राम और श्री कृष्ण कभी हुए ही नहीं। जिस भी ऐतिहासिक घटना को नकारना हो उसे माइथोलॉजी यानी कि कल्पना का नाम दे दिया जाता है। अंग्रेजों ने भारत की प्राचीन ज्ञान राशि जिसमें पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों को मिथ कहा गया है, अर्थात इन ग्रंथों में जो भी लिखा है अंग्रेजों के अनुसार वो सब मात्र कल्पना है। आजकल के कुछ लोग श्री राम और श्री कृष्ण को मात्र कल्पना मानते हैं। मैं आपको एक प्राचीन समय की घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक बार पृथ्वी पर जल प्रलय आने वाला था। इस प्रलय के समय मनु ने अगली सृष्टि के निर्माण के लिए ऋषियों सहित धान्य, औषधि और आवश्यक सामग्री को लेकर एक नाव में रखकर उसे एक ऊंचे स्थान पर पहुंचा दिया था और प्रलय में नष्ट होने से बचा लिया था। ये प्रसंग कुछ इसी तरह मिस्र, यूनान, दक्षिण अमेरिका के कुछ प्राचीन साहित्यों में भी लिखा है। अंतर सिर्फ इतना है कि भारत में मनु, मिस्र में मेनस और यहूदी और यूनान परंपरा में इसे नूह कहा गया है, लेकिन पश्चिमी इतिहासकारों ने मनु को मिथ बना दिया है। ये सत्य है कि श्री राम और श्री कृष्ण दोनों ही इतिहास के महापुरुष थे। दोनों के जन्म के प्रमाण भी मिलते हैं। जिसको जानना हो वो मुझे कमेंट करे। समय अभाव के कारण सिर्फ कुछ ही झूठ बता पाया हूँ, लेकिन बहुत जल्द और भी सच्चाई लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।